कि अमेरिका में इस वक्त हालात क्या है और वो वाकई क्या अभी भी ट्रंप के समर्थक है। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं, सबसे पहले मैं विभूति जी अगर आप ही के साथ शुरुआत कर लूं, मुझे बताइए ट्रंप ये ब्लॉकेड कर सकते हैं क्या? हमने इतनी डेडलाइंस इस युद्ध में देख ली हैं सर कि अब पता नहीं, समझ नहीं आता है वो डेडलाइन आएगी तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। लेकिन ये ब्लॉकेड यानी कि हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक करना, बंद करना, क्या डोनाल्ड ट्रंप ये करने वाले हैं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में निमंत्रण के लिए। देखिए, ऐसा है कि हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं स्पेकुलेटिव कॉन्वर्सेशंस में, वार्तालाप में, जो मूल मुद्दा है वो हम भूल जाते हैं। तो मूल मुद्दा है क्या यहाँ पे? ये ट्रंप जो है ब्लॉकेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये मिलिट्री माइट की बात है और लॉजिस्टिकल प्रोबेबिलिटी की बात है, या ऐसा हो सकता है। तो मिलिट्री अगर देखा जाए तो ईरान का काफ़ी विध्वंस हुआ है, बहुत सारे बॉम्बिंग करके बहुत सारा नुकसान पहुंचा है ईरान को। तो ये जो था, क्या ईरान की सरकार ये सोच रही है कि उन्होंने क्या किया जो ऐसा हुआ? तो एक मुद्दा सिर्फ उभर के आता है, वेस्टर्न सरकार, वेस्टर्न रूल्स बेस्ड ऑर्डर में एक था कि आपको आणविक वेपन न मिले। न्यूक्लियर एनर्जी की बात नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस वाज परफेक्टली फाइन। वो न्यूक्लियराइजेशन और वेपनाइजेशन ना हो, इसकी चर्चा सिर्फ थी। तो ईरान चाहे तो आज वो लड़ाई बंद हो सकती है। क्या ईरान को ये शक्ति होनी चाहिए, हक है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग करें? एब्सोल्युटली है, लेकिन उस पे आपको न्यूक्लियर वेपनाइजेशन वाला जो था एक मुद्दा था, कहां से शुरू हुआ, कहां से खत्म होगा, वी डू नॉट नो। बट यस, अब मिलिट्री माइट का जहां तक सवाल होगा, अमेरिका कैन डू लॉट ऑफ डैमेज, इट हैज ऑलरेडी डन, बहुत सारा किया भी है। अब ये एक मुद्दा और भी है कि ये हो क्यों रहा है, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज व्हाई ये हो क्यों रहा है? ये सिर्फ तानाशाही है ट्रंप की या ये अमेरिका की है? ये व्यक्ति विशेष को छोड़िए, वो तो आप देखें तो बयान, अगर आप देखें तो विभूति जी, क्या आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष को छोड़िए? क्योंकि बहुत से लोग अमेरिका में, नाटो के देश, अलग अलग स्टेट हेड्स ये कह रहे हैं कि तो समस्या ही क्रिएट की गई उनकी है। तो मुझे ये बताइए, अगर इसमें मैं किसी और अमेरिकी हेड को देखूं, नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूं, इसमें कोई और अमेरिकी प्रेसिडेंट को देखूं, डोनाल्ड ट्रंप ना होते तो सिचुएशन ऐसी होती क्या? सुचेरे, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। 2008 में जी हिलरी क्लिंटन ने, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी, उन्होंने एक बयान दिया था डिबेट में कि वी विल ऑब्लिटरेट ईरान इफ इट गेट्स टू न्यूक्लियर वेपन। हिलरी क्लिंटन ने, बराक ओबामा ने कितनी बार बयान दिया था कि हम वेपन्स यूज करेंगे। सर, क्योंकि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंड रहा है, इस बात को हम अच्छी तरह समझते हैं। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का ये स्टैंड जरूर रहा कि ईरान शुड नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, ये मैं बात समझती हूं। लेकिन जिस तरह से इस युद्ध में अमेरिका आगे बढ़ा है, क्या वो आप उसमें से अगर डोनाल्ड ट्रंप को हटा दे तो क्या ये इस तरह से एस्केलेशन होता? बहुत से लोग कहते हैं नहीं होता। मैं एक बड़ी खबर बता रही हूं, अमेरिका ईरान जंग से जुड़ी बड़ी खबर है। हॉर्मुज की नाकेबंदी का नेतन्याहू ने भी समर्थन कर दिया। अब ये लीजिए, हॉर्मुज पर ईरान की दादागिरी मंजूर नहीं है, ईरान को संवर्धित यूरेनियम हटाना ही होगा। लेबनान पर भी नेतन्याहू जेडी वैंस की बातचीत हुई है और इस्लामाबाद से लौटते वक्त फोन पर यह बात हुई है। और यह भी आपको बताऊं कि जो नाकेबंदी, जो हॉर्मुज की नाकेबंदी जिसके तहत हम वो घड़ी दिखा रहे थे, वो जरा स्क्रीन पर आप लोग दिखाते भी रहिए, क्योंकि 7:30 बजे समय का, भारत के समय अनुसार वो डेडलाइन होगी जब हॉर्मुज के नाकेबंदी अमेरिका शुरू करेगा बकौल डोनाल्ड ट्रंप। उसका समर्थन कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब मुझे ये समझना है, सूरतवाला जी, अगर मैं आपसे पूछूं, जरा बताइए, मुझे ये समझना है कि क्या ये इतना आसान होगा कि हम ब्लॉकेड कर दें? हम नहीं, ठीक है, अगर हॉर्मुज नहीं खोलेगा ईरान तो हम उसे ब्लॉक कर देंगे, फिर कोई भी जहाज नहीं जाएगा। ये कर तो सकता है अमेरिका? बिल्कुल। मैं इसके लिए जो कहना चाहूँगा सबसे पहले वो ये कि हम लोग को ये देखना होगा कि 8 अप्रैल को ट्रंप ने क्या ट्वीट किया था कि अगर आज रात में हॉर्मुज नहीं खुला तो मैं एक सिविलाइजेशन को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा और ख़त्म कर दूंगा। एक बहुत बड़ी धमकी उन्होंने दिया था।
जब ये उन्होंने बहुत बड़ी धमकी दिया था तो इसका ये मतलब है कि हुर्मुज़ ऑलरेडी बंद किया जा चुका है। ईरान इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है कि स्मार्ट कंट्रोल हो रहा है, यानी ईरान की परमिशन के बगैर कोई भी शिप वेसल वहाँ से न जा सकता है और ना वहाँ अंदर आ पा रहा है। सवाल ये है कि अब जो वो ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं, एक्चुअली क्या ब्लॉक करने का उनका मतलब क्या है? ऑलरेडी जो चीज़ ब्लॉक है, वेसल वहाँ से निकल नहीं रहे हैं, आयात के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज़ को मुश्किल पेश आ रही है, तो ट्रंप अभी करना क्या चाहते हैं? ट्रंप ने अपने ही इस ट्वीट के जवाब में और इस आइडिया को और एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जिन लोगों ने भी पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर टोल भरा है, ईरान को पैसा दिया है, हम उन वेसल्स को दुनिया में अभी जहाँ पर भी होंगे पानी में, हम उनको पकड़ेंगे और उनको सीज कर लेंगे, उनको हम रोकेंगे और उनको अब काम करने नहीं देंगे। तो भी 3 हालत से खारिज नहीं है, 3 चीज़ें हो सकती हैं। जिन लोगों ने पैसा भरा है वो अमेरिका के दोस्त थे, जैसे फ्रांस वहाँ से निकला है, निकलने में कामयाब हुआ है, पैसा भरा है या नहीं भरा है, शायद भरा होगा। तो अगर वो आगे बढ़ते हैं और फ्रांस की ही वेसल को लेने की कोशिश करते हैं तो ईरान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका आता है फ्रांस के वेसल को पकड़ता है, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि फ्रांस भी कोई ईरान के साथ बहुत अच्छा उसका हिस्ट्री का वो नहीं है, ठीक है, या दुश्मन है, चीन है या रशिया के वेसल वहां से निकले हैं। रशिया और चाइना के अगर वेसल निकले हैं तो अमेरिका को ये मालूम होगा और अमेरिका शायद ये नहीं चाहेगा कि डायरेक्ट उनसे टक्कर ले, क्योंकि अगर उन्होंने पैसा भरा होगा और निकले होंगे तो अगर अमेरिका उनसे टक्कर लेना चाहेगा तो अमेरिका को दूसरी जगह मुश्किलात आ सकती है। ताइवान का मसला, चाइना के लिए और दूसरे बहुत सारे क्या धमकी है? ये जिस तरह से मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं, कह रहे हैं यहाँ आग लगाएंगे तो हम वहां आग लगा देंगे, हम ताइवान को भड़का देंगे। नहीं, मैं नहीं भड़काऊंगा, हम नहीं। चाइना के वेसल को अगर वो सीज करता है, रोकता है, तो चाइना उसका जवाब दे सकता है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, एक मेरी बात, मैंने धमकी शब्द का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन शायद ग्लोबली इस तरह की चीजें होती हैं। बिल्कुल हो रही। आप शायद अगर वो ईरान भी सोचेगा और चाइना भी सोचेगा कि बदला कैसे लेना अगर आप उन्हें रोकेंगे। अमेरिका सोचेगा हम बदला कैसे लेंगे, क्या ये होगा? एक नया फ्रंट खुल जाएगा और अमेरिका के लिए भी। तीसरा ये हो सकता है कि ईरान के अपने दोस्त हैं जो वहां से निकले हैं, अगर ईरान के अपने दोस्त हैं तो ईरान ऑलरेडी ये कह चुका है कि हम अपने दोस्तों से यहाँ कोई टोल नहीं लेने वाले, उनको आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ अपने दुश्मनों से ये काम कर रहे हैं। तो अगर ईरान के दोस्त से टोल नहीं लिया है तो उन्होंने ये कहा था कि अगर टोल का पैसा भरेगा तो हम उसको रोकेंगे। इसका मतलब कि ईरान ने जिसको फ्री में रिलीज किया है उनको कोई मुश्किल नहीं है। तो ट्रंप खुद अपने आइडिया के, जो ब्लॉकेज का आइडिया दिया है, उसको लेकर वो खुद बहुत कंफ्यूज हैं और किसी को नहीं पता है कि होने क्या वाला है, और सिर्फ वो अपनी फेस सेविंग के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे साथ इजराइल से अगर हो सके तो ऊपर लिख दीजिए किस देश से जुड़े हुए हैं हमारे मेहमान, क्योंकि इजराइल से आईडीएफ अफसर जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ ईरान से जुड़े हुए मेहमान, अमेरिका से विभूति जी झा जी जुड़े हुए हैं। तो ऊपर जरा लिखिए इन्हें, क्योंकि हमारे दर्शकों को पता चल सके। मैं एक बार जरा सीधे जाना चाह रही हूं जेकब के पास, और कर्नल नैन, पहले मैं आपके पास आ जाती हूं। कर्नल नैन, मुझे ये बताइए, मिलिटरीली पावर जो है अमेरिका जिस तरह की शक्ति रखता है वो ब्लॉक कर सकता है, जरा हमारे दर्शक समझे। ये नहीं है कि हॉर्मुज से टैंकर निकल रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं हम ब्लॉक करेंगे, यानी कि हम आपको टैंकर को निकलने ही नहीं देंगे। अमेरिका चाहे तो कर सकता है, कर सकता क्या? चाहे करने जा रहा है 1.5 घंटे के बाद। They are going to do it. सर ये बहुत बड़ा एस्केलेशन हो जाएगा, आपको लगता है करेगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए क्यों? इसलिए नहीं होगा बिकॉज देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की जो वार्ता थी, इट वॉज बेसिकली डेफिनेटली ये ईरान कह सकता है कि अमेरिका हमेशा धोखा देता है, या कह लो डिप्लोमेसी खेलता है या चाल चलता है, तो उन्हें चाल चली है। बेसिक एम था कि इस दौरान के अंदर इजराइल जो है वो लतीना रिवर तक जाकर के अपना एक बफर जोन बना दिया, और उसने आज डिक्लेयर कर दिया कि बना दिया है। तो हो क्या रहा था कि ईरान की बची कुची मिसाइल जितनी भी इनके पास हजारों में जो भी हैं, जब ये फायर कर रहे थे तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसको मिसगाइड करने के लिए पहले हिजबुल्लाह को बोल रहे थे कि आप रॉकेट छोड़ो। तब हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को संभालने में उनका एयर डिफेंस लग जाता था, तो बीच में लास्ट में अगर आप जाके देखो 3 या 4 मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स या बैलिस्टिक मार देते थे। तो एक तो वो था। दूसरा, अब रही बात स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, आज एक स्टेटमेंट दिया ईरान ने कि अमेरिका जो है पायरेसी का काम कर रहा है। तो भाई आप कौन सा काम कर रहे हो? स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वाटर्स है और वहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, इसमें कोई शक है क्या? आप खुद पायरेसी का काम करते हो और दूसरे को बोलते हो तुम चोरी क्यों कर रहे हो? तीसरा, रही बात चीन की, देखिए चीन का $269 बिलियन इस इलाके में फंसा हुआ है, जिसमें से $40 बिलियन ही इसलिए ईरान के पास है, बाकी सब खाड़ी देशों के पास है। अब सोचिए सुचारिता कि इस युद्ध के दौरान में अगर चीन ने ये रिपोर्ट्स क्लियर हो गई हैं कि रॉकेट्स का ईंधन दिया, एयर डिफेंस सिस्टम दिया, और अभी ईरान को यह भी नहीं बोला कि खाड़ी देशों पे मत मारो आप मिसाइल,
तो जितने खाड़ी देश हैं वो उनके साथ में अभी क्या क्या व्यवहार करेंगे हम समझ सकते हैं। देखिए तो मैं जब आपसे बात कर रही हूँ ना कर्नल नैन, तो हम बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान भी जारी चला रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई तो हमेशा जारी है, हमारी लड़ाई हमेशा जारी है। जेकब साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं इसका मतलब क्या है, क्योंकि इस वक्त कहा जा रहा है और अरागची साहब ने तो ये बयान भी दिया कि हमारे बीच में बातचीत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन निकलते समय जेडी वैंस को फोन आ गया नेतन्याहू साहब का और उसी समय से बातचीत बिगड़ गई। तो इस वक्त उस बातचीत के फेल होने को लेकर भी और अभी इस ब्लॉकेड को लेकर भी सीधे सीधे बेंजामिन नेतन्याहू को घेरा जा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो नमस्कार, यहाँ से मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये टॉक्स फेल होना जरूरी था, क्योंकि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पेन आप देख रहे हो, ठीक है? हाँ। अगर आप बोल रहे हो ये पेन आपका है, मैं बोल रहा हूँ ये पेन मेरा है, खत्म। इसमें अगर हम एक तीसरे आदमी के पास जाए और आप उनको बोले ये पेन मेरा, मैं बोल रहा हूँ ये पेन मेरा, तो उसमें कोई बात होने की गुंजाइश ही नहीं है। ये इट वॉज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। और जैसे मैंने पहले कहा था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पाकिस्तान, वैसा अभी चाय ने पिया ग्लास थोड़ा बनाना, वैसा हिसाब हो गया पाकिस्तान का। दिस टॉक्स वर सपोज टू फेल, इट वॉज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एवरीथिंग, पहली बात। सेकंड थिंग, जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सवाल है, हुक और बाय क्रूक वी विल ओपन इट एंड वी विल get a solution for this Strait of Hormuz, that is for sure. और जहां तक सीज फायर और लेबनान का सवाल है, इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द सीज फायर। तो लेबनान के ऊपर उनके जो ईरान को क्यों दुख रहा है, क्योंकि ईरान के जो छोटे पाले हुए बच्चे हैं, जो सांप के बच्चे हैं, वो वहां पे है। तो हिजबुल्ला उनको, इजराइल जब वो हिजबुल्ला को मार रहा है तो ईरान को दुख रहा है, इसके लिए वो जबरदस्ती सीज फायर में हिजबुल्ला को और लेबनान को भी डाल रहे थे। तो ऐसा था तो जेकब साहब, इस ब्लॉकेड से क्या होगा? इस ब्लॉकेड से स्थिति और बिगड़ेगी, बाकी दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी बिगड़ेगी। अगर आप बिग ब्रदर बनना चाहते हैं, जो अमेरिका बनना चाहता है, तो दुनिया के और देशों के बारे में भी सोचना पड़ेगा भाई। US is not weak. US will try its level best and by hook or by crook we will see to it that we get the solution for this Strait of Hormuz. ओके, किसी का बाप की जागीर नहीं है कि हम इतना पैसा दो, ये करेंगे, यहाँ से जाएंगे, वहां से जाएंगे, क्या हलवा है ये? hook or by crook we will get to the solution of Strait of Hormuz. I don't know how, but this thing will be solved. This problem will be solved very soon. वहां पर क्या सभी लोग इसी तरह से बात करते हैं क्या? देखिए जेकब साहब, आप सीधे धमकी के लहजे में बात कर रहे हैं और मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इस वक्त शायद स्थिति ऐसी है, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मुझे लगता है स्थिति ऐसी है कि वो जो धमकी दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से शुरू होती है, वो वहां पर हर किसी पे जा रही है। मैं एक बार आबिद रजा साहब के पास जा रही हूँ। रजा साहब, आपने सुन लिया जेकब साहब क्या कह रहे हैं?